हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड टेबल रिस्पॉन्सिव इशू को रिजॉल्व किया था, जिसको अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखा देता हूं ताकि जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको पता चल सके कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या अचीव किया था। तो गाइस, हम लोगों ने अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाया था, साथ ही हम लोगों ने ये जो टेबल की हमारे पास हेडिंग मौजूद है इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज किया था, साथ ही हम लोगों ने बटन की जो पैडिंग है उसको भी रिड्यूस किया था ताकि इसका लुक एंड फील जो मोबाइल व्यू पे हमें डिस्प्ले होता है वो बेहतर हो सके। और इसी के साथ अगर अब हम साइड नेविगेशन ओपन करते हैं तो भी हमारा लेआउट या व्यू डिस्टर्ब नहीं होता। गाइज, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग मूव करेंगे ब्लॉग्स के पेज पे, और स्पेसिफिकली हम लोग मूव करेंगे एड ब्लॉग्स, जहां पे हम लोग एक्चुअली में अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं। सो गाइज, अगर यहाँ पे लेट से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पास लेट से साइड नेविगेशन ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फॉर्म डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो हमारा जो फॉर्म है या कार्ड है ये जो डिस्टर्ब हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि इन दोनों की जो लेट से फॉन्ट साइज है वो इसकी निस्बत काफी ज्यादा है। सो ये एक ही रो में नहीं आ पाता कंप्लीटली। सो जैसे ही लेट से फॉन्ट साइज क्योंकि इन दोनों का बड़ा है, सो लेट से अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता तो उसी वजह से हमारा बटन जो है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है, और इसी रीजन की वजह से हमारा जो ये फॉर्म है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। सो गाइज, इसको आज हम लोग रिजॉल्व कर रहे होंगे, और उससे पहले गाइज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग हेडिंग से। सो यहाँ पे मैं मूव करता हूं और हेडिंग को ओपन कर लेता हूं, और लेट से इसका मैं एक रैंडम साइज ले लेता हूं क्योंकि हम लोग यहाँ पे कस्टम CSS अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेट से मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, विच इज आई थिंक फाइन, आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग अपनी रिटर्न टू ब्लॉग्स की जो हमारे पास बटन मौजूद है इस पे अगर हम लोग अपनी कस्टम बटन की क्लास अप्लाई करें तो इसका साइज भी और इसकी जो पैडिंग है एक्चुअली वो रिड्यूस हो सकती है। सो आई थिंक ये हमारा इशू रिजॉल्व कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं। उसके लिए गाइज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करता हूं क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड पे। ठीक है, और ये रही मेरे पास क्रिएट ब्लॉक की ब्लेड, और इसी के साथ मैं एक्सेस करता हूं कस्टम और CSS जो कि रिलेटेड है बैक एंड से। सो ये रही। सो यहाँ पे कस्टम H6 के साथ ही मैं लेट से यहाँ पे बना देता हूं क्योंकि H3 पहले आता है। सो कस्टम H3, और इस बार मैं इसका फॉन्ट साइज रखूंगा, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। देखिए H6 13 है तो हमारे पास H6 13 पिक्सल पे है तो H3 हमारे पास एटलीस्ट 20 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है अगर आगे हम लोग कोई इशू देख रहे होंगे साइजिंग में, वंस अगेन ये सब अचीव करने के बाद भी तो हम हो सकता है और साइज को रिड्यूस कर रहे हो। सो गाइस, अब यही क्लास मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ जहां पे मेरे पास H3 इंप्लीमेंटेड है। सो यस, कस्टम H3 जस्ट लाइक दैट। लेट्स मूव हियर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, और अब मैं अपने पास इस नेविगेशन को वापस ओपन कर लेता हूं। सो अगर आप इसका साइज देखें अब H3 का, सो हमारे पास आ रहा है 20 पिक्सल। ठीक है, इसी के साथ गाइस हम लोग बटन पे भी अपनी कस्टम बटन की क्लास अप्लाई कर देते हैं जिसका नाम एक्चुअली में है कस्टम BTN। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब इसका लुक एंड फील कुछ इस तरीके से है। अगर हम अपनी साइड नेविगेशन ओपन करें तो भी ये एक ही लाइन में अलाइन है और नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से देखें हमारा फॉर्म काफी हद तक सही हो गया। सो यहाँ पे जो रिमेनिंग इशू है वो ये है गाइस कि हमारा जो सेलेक्ट टू है वो हमारे कार्ड से बाहर जा रहा है। सो इसके लिए गाइस हम लोग सेलेक्ट टू में चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ है। सो बॉर्डर नॉट रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कस्टम विथ अप्लाई हुई है या सो अगर इस विथ को हम लोग सेट कर दें या 100% कर दें तो आई थिंक ये फॉर्म से बाहर नहीं जाएगा। सो इसके लिए गाइज वंस अगेन हम लोग एक कस्टम लेट से क्लास बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बल्कि कस्टम क्लास बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सेलेक्ट टू की क्लास ऑलरेडी मौजूद है। ये इसी पे हम लोग विथ डिफाइन कर सकते हैं जब भी हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम विथ को ये अचीव कर रहे हो। सो उस केस में हम लोग सेलेक्ट की जो विथ है वो खुद से डिफाइन कर लेते हैं। सो सेलेक्ट टू विथ 100% या जस्ट लाइक दैट। इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो अब मैं अपनी नेविगेशन को ओपन करता हूं और यस, सो या नाउ इट लुक्स फाइन। ओके गाइस, सो सेम चीज हमें अचीव करनी होगी एडिट ब्लॉक की ब्लेड पे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लेट से अगर मैं कोई ब्लॉक एडिट करना चाहता हूं, एडिट, ठीक है,
क्योंकि सेम व्यू है, सेम फॉर्म हम लोगों ने लेआउट को कॉपी किया हुआ है। सो यहाँ पे वंस अगेन साइड बार ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग सेम इशू। सो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक्सेस करूंगा एडिट ब्लॉक कीबलेट, जो कि ये है, सेम क्लासेस अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, सो कस्टम H3, ओके, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कस्टम BTN। ठीक है, और इसी के साथ गाइज हम लोग मूव कर सकते हैं, आई थिंक या दैट्स इट। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं ब्राउजर पे और इसको चेक कर लेते हैं। ओके गाइज, सो या नाउ इट लुक्स फाइन। और ये देख सकते हैं सेलेक्ट 2 पे ऑलरेडी क्लास हमारी जो हम लोगों ने विथ अप्लाई किया है वो हो रही है। ठीक है, सो या गाइज मेनली इशू हमारे इन्हीं 2 पेजेस पे था। ओके, सो अब अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू H6 बात करें मोबाइल व्यू, तो अगर आप नोट करें सो यहाँ पे कैटेगरीज की जो हेडिंग है वो बड़ी है, जबकि अगर हम लोग लेट्स से ब्लॉग्स के एड ब्लॉक के पेज पे आए तो वहां पे डिफरेंट है। सो गाइज इन सारे पेजेस पे भी हम लोग H3 को सेम कर रहे होंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं मूव करता हूं सबलाइम पे। ठीक है, और इसको फिलहाल क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने अचीव कर लिया ऑलरेडी। तो मैं मूव करता हूं रिसोर्सेज, व्यूज, बैकएंड, ओके, और यहाँ पे लेट से अवेटिंग ब्लॉक से स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूं कस्टम H6, सॉरी नॉट H6 बट H3। ओके, मैं देख लेता हूं मूव करके, मुझे और किसी क्लास की जरूरत तो नहीं है। ओके गाइज, नाउ इट लुक्स फाइन। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है हमारा टेबल। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया और इसी के साथ मैं ब्लॉक्स की ब्लेड पे जाता हूं। यहाँ पे भी सेम कस्टम H3। ठीक है, और यहाँ पे भी H6 अप्लाई हुआ है और बटन की क्लास ऑलरेडी लगी हुई है। सो और कोई चेंज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। मैं इसको भी मूव करके देख लेता हूँ। ये जस्ट फॉर 1-2 पेजेस में कर रहा हूँ, बाकी मैं आप लोग के सामने करके दिखा दूंगा। ये देख लीजिए, सो सारे चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से मैं जाता हूँ कैटेगरीज पे, कस्टम H3। ठीक है, अब ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी हमारे पास आई थिंक CMS ब्लेड में हम लोगों ने यूज करी हुई हैं पार्शियल्स। सो मैं मूव करता हूँ पार्शियल्स, अबाउट फॉर्म, और यहाँ पे मुझे आई थिंक जरूरत नहीं है। मैं CMS के पेज पे मूव कर लेता हूँ गाइज डायरेक्टली। CMS, सो CMS की मेन हेडिंग पे हमें चाहिए। सो CMS की मेन हेडिंग जो है वो आई थिंक हमारे पास बेसिक पेज पर है, ये रही। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टम H3। उसके अलावा एक दफ़ा इस पेज को भी रिव्यू कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे और कोई चेंज तो नहीं करना। सो अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, दैट्स इट, फाइन फाइन फाइन। ओके, लेट्स मूव टू अनदर पेज और यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। सो CMS भी ठीक हो गया और हमारी कैटेगरीज की ब्लेड भी ठीक हो गई है। CMS, सॉरी, ओके, क्रिएट ब्लॉग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डैशबोर्ड यहाँ पे कर लेते हैं कस्टम H3। ठीक है, इसी तरीके से एडिट ब्लॉक की ब्लेड पे भी कर चुके हैं। मैसेज ब्लेड पे कर लेते हैं कस्टम H3। ठीक है, प्रोफाइल पे भी कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन स्टिल ठीक है, ताकि हमारी जो H3 है उसका साइज मोबाइल व्यू पे सेम रहे। ओके, सो कस्टम H3 और इसी के साथ यूजर्स यहाँ पे भी कर लेते हैं कस्टम H3। और इसी तरीके से गाइज, और अगर आप लोगों को कोई पेज नजर आता है तो आप लोग वहां पे भी कर सकते हैं। और दैट्स इट गाइज। ओके, सो या अब इसको व्यू कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं एक और दफा पेज खोल लेता हूँ, कोई लेट से कॉन्टैक्ट मैसेजेस। सो यहाँ पे हेडिंग हमारी ये देखें अगर साइज आप लोग इसका, सो ये देखिए 20 पिक्सल। सो या गाइज, इट्स फाइन। ओके गाइज, मैंने यहाँ पे एक और चीज नोट करी है कि हमारे पास ये जो HR है ये यहाँ पे लेट्स से टैग्स ब्लॉक्स के लिए नहीं डला हुआ। सो इसको फिक्स कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया है और यहाँ पे अगर लेट्स से या दैट्स फाइन। ओके गाइज, सो मोडाल पे जरूरत नहीं है, इनको क्लोज कर लेता हूँ गाइज, क्योंकि बाकी पे हम लोग चेंजेस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, लेट्स मूव टू व्यूज वंस अगेन, बैकएंड, लेआउट, साइड बार। ओके, सो ये है बेसिकली मेरे पास HR जो साइड बार या नेविगेशन क्रिएट करता है या नेविगेशन जैसा लुक देता है, और ये एक्चुअली में काम नहीं कर रहा। सो इसकी जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी, और यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इसको व्यू कर लेते हैं वापस एक दफा। ओके, सो या नाउ इट लुक्स फाइन। अब इसको हम लोग प्रॉपर व्यू में देख लेते हैं और एक दफा मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके गाइस, या सो इट लुक्स फाइन नाउ। और
अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यही रिस्पॉन्सिव के इशू देखने थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग मूव कर रहे होंगे यूजर पैनल की तरफ। वहां पे सेम हम लोग CSS को कॉपी करके वहां पे क्लासेस इंप्लीमेंट कर रहे होंगे ताकि वहां पे भी ये चेंजेस रेप्लिकेट हो रहे हों। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, टेक केयर, एंड यस गाइज, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टेक केयर।